क्या आप कभी ऐसा महसूस करते हैं कि आपका मन हमेशा कुछ सोचता ही रहता है, कि कभी भी वह शांत नहीं होता? क्या आपने कभी सोचा है कि ये विचार हमारे जीवन को नियंत्रित करते हैं, हमारी खुशियां और परेशानियां बनाते हैं? आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करेंगे जिसने दुनिया भर के लोगों को अपने मन और सोच को समझने में मदद की। जे कृष्णमूर्ति की ऑन माइंड एंड थॉट। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारा मन क्यों लगातार सोचता है, कैसे हमारी सोच हमें कभी कभी भ्रमित कर देती है, और सबसे अहम, कैसे हम इस सोच के जाल से बाहर निकल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका मन सच में शांत हो और आप अपने जीवन को ज्यादा स्पष्टता और समझ के साथ जी सकें, तो यह वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि हमारे मन और सोच के असली रहस्य क्या हैं। अध्याय 1, मन और विचार की शुरुआत। दोस्तों, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि हमारा मन कभी भी खाली नहीं रहता? चाहे हम सो रहे हों, काम कर रहे हों या बस बैठे हों, हमारे अंदर लगातार विचार आते रहते हैं। कभी ये विचार हल्के और सरल होते हैं, जैसे आज का खाना या कल की योजना, और कभी ये गहरे और जटिल होते हैं, जैसे हमारी पहचान, डर, चिंता या खुशी। जे कृष्णमूर्ति हमें इस अध्याय में यही समझाते हैं कि हमारे मन और विचार हमेशा जुड़े होते हैं, और यही संबंध हमारे जीवन के अनुभव को आकार देता है। कृष्णमूर्ति का मानना है कि हम अपने विचारों को अक्सर सच मान लेते हैं। अगर हमने किसी विषय पर बार बार कुछ सुना या अनुभव किया है, तो हमारा मन उसे वास्तविकता मान लेता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई बच्चा बार बार सुने कि वह किसी काम में अच्छा नहीं है, तो वह बच्चा धीरे धीरे अपने आप को कमजोर समझने लगेगा। यही होता है हमारे मन और सोच का कंडीशनिंग। लेकिन कृष्णमूर्ति सवाल उठाते हैं, क्या हमारा मन सच में स्वतंत्र है, या यह केवल अतीत की परछाई में जी रहा है? उनका कहना है कि बहुत बार हम अपने अनुभवों और सीखों की वजह से सोचते हैं, न कि वास्तविकता के कारण। हमारी सोच हमेशा अतीत की धारणाओं, नियमों और सामाजिक अपेक्षाओं से प्रभावित होती है। यही कारण है कि हम अक्सर जीवन की सच्चाई को पूरी तरह नहीं देख पाते। एक और महत्वपूर्ण बात जो वे बताते हैं, वह है सोच की डुअलिटी। हमारी सोच हमेशा अच्छे और बुरे, सही और गलत में काम करती है। इस डुअलिटी के कारण हमारे मन में संघर्ष पैदा होता है। हम चाहते हैं कि जीवन आसान और खुशहाल हो, लेकिन हमारी सोच लगातार हमें बताते रहती है कि क्या सही है और क्या गलत। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि यही संघर्ष और भ्रम हमारी मानसिक परेशानी का मूल कारण है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या इसका मतलब है कि हमें सोचना ही बंद कर देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। कृष्णमूर्ति का कहना है कि सोच महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें इसे समझदारी से प्रयोग में लाना चाहिए। सोच तभी उपयोगी होती है जब हम उसे ऑब्जर्वेशन के रूप में देखते हैं, यानी कि हम अपने विचारों को जज किए बिना सिर्फ देखते हैं कि विचार कैसे आते हैं, कैसे बदलते हैं, और कैसे हमारी भावनाओं और निर्णयों को प्रभावित करते हैं। यहां पर एक बहुत ही सरल उदाहरण ले सकते हैं। मान लीजिए आपको कोई परेशान कर रहा है। तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय आप सिर्फ अपने मन में उठ रहे विचारों को ऑब्जर्व करें। आप देखेंगे कि आपका मन अलग अलग भावनाओं से कैसे प्रतिक्रिया दे रहा है। यह ऑब्जर्वेशन आपको प्रतिक्रिया से एक कदम पीछे खड़ा कर देता है, और तभी आप अपने विचारों पर नियंत्रण पा सकते हैं और स्थिति को साफ दृष्टि से समझ सकते हैं। कृष्णमूर्ति यह भी बताते हैं कि भय और चिंता हमारे मन को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। जब हम किसी चीज से डरते हैं, तो हमारे विचार उसी भय के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। यही कारण है कि हम भविष्य के लिए अनावश्यक तनाव महसूस करते हैं और वर्तमान में जीना भूल जाते हैं। उनका सुझाव है कि केवल ऑब्जर्वेशन से ही हम इस भय और चिंता को समझ सकते हैं। जब हम अपने मन को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, तभी हम असली स्वतंत्रता की ओर बढ़ते हैं। इस अध्याय में सबसे महत्वपूर्ण लेसन यह है कि मानसिक स्वतंत्रता केवल एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस से नहीं आती। न ही कोई गुरु या किताब हमें पूरी तरह मुक्त कर सकती है। केवल हम स्वयं अपने मन और विचारों की गहराई में जाकर उन्हें ऑब्जर्व करके ही सच्ची स्वतंत्रता पा सकते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि यह अभ्यास निरंतर होना चाहिए। हर दिन, हर पल हम अपने विचारों
और प्रतिक्रियाओं को समझने की कोशिश कर सकते हैं। दोस्तों, अध्याय 1 में हमने जाना कि हमारा मन हमेशा सोच में लगा रहता है। हमारी सोच कंडीशन्ड होती है और हमारी मानसिक स्थिति हमारे विचारों और भय पर आधारित होती है। हमने सीखा कि ऑब्जर्वेशन ही पहला कदम है अपने मन की गहराई को समझने का और असली स्वतंत्रता पाने का। लेकिन यहां एक सवाल बचता है जो अगले अध्याय की ओर हमें खींचता है। अगर हमारी सोच हमेशा कंडीशन्ड और सीमित है, तो क्या हम कभी अपने मन की पूर्ण शांति और स्पष्टता पा सकते हैं? और अगर हां, तो वह शांति कैसे प्राप्त होती है? यही सवाल हमें लेकर जाएगा अध्याय 2 की ओर, जहां हम जानेंगे कि सोच और वर्तमान क्षण के बीच असली संबंध क्या है और कैसे हम अपनी मानसिक स्वतंत्रता को और गहरा कर सकते हैं। अध्याय 2, वर्तमान क्षण और सोच। दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने जाना कि हमारा मन हमेशा सोच में लगा रहता है और हमारी सोच कंडीशन्ड होती है। हमने देखा कि हमारे विचार अक्सर अतीत के अनुभवों और डर पर आधारित होते हैं। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि क्या हम कभी वर्तमान क्षण में पूरी तरह उपस्थित रह सकते हैं? और अगर हां, तो इसका हमारे मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? कृष्णमूर्ति कहते हैं कि वर्तमान क्षण ही वह जगह है जहां जीवन वास्तव में होता है। हमारी खुशी, हमारी शांति और हमारी समझ सब इसी क्षण में छिपी होती है। लेकिन हमारे मन की कंडीशन थिंकिंग हमें अक्सर अतीत या भविष्य में खींच ले जाती है। हम यादों में जीते हैं या भविष्य की चिंता करते हैं। इसी वजह से हम वर्तमान का अनुभव अधूरा छोड़ देते हैं। वे बताते हैं कि सोच हमेशा समय में रहती है। सोच अतीत या भविष्य से जुड़ी होती है। हम कभी भी सोच के माध्यम से वर्तमान क्षण को पूरी तरह नहीं पकड़ सकते। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी पेड़ के नीचे बैठकर हवा को महसूस कर रहे हैं, लेकिन आपका मन सिमल्टेनियसली कल की योजना बना रहा है या किसी बात की चिंता कर रहा है, तो आप सच में उस क्षण में नहीं हैं। आप अनुभव को सोच के फिल्टर से देख रहे हैं। तो सवाल यह है कि क्या हम सोच को बंद कर सकते हैं और वर्तमान में पूरी तरह उपस्थित रह सकते हैं? कृष्णमूर्ति का जवाब है नहीं। सोच को पूरी तरह बंद नहीं किया जा सकता और कोशिश करना भी उल्टा परिणाम दे सकता है। लेकिन हम सोच और वर्तमान के बीच संबंध को समझ सकते हैं। हम अपने विचारों को ऑब्जर्व कर सकते हैं और देख सकते हैं कि वे वर्तमान क्षण के अनुभव को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। वे इस ऑब्जर्वेशन को अवेयरनेस विदाउट इंटरफेरेंस कहते हैं, यानी बिना निर्णय, बिना प्रतिक्रिया, बस देखते रहना कि मन क्या कर रहा है। जैसे आप किसी नदी के किनारे खड़े होकर पानी को बहते हुए देखते हैं। आप उसे रोकने या बदलने की कोशिश नहीं करते, आप सिर्फ देखते हैं। इसी तरह हम अपने विचारों और भावनाओं का ऑब्जर्वर बन सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण विचार जो कृष्णमूर्ति साझा करते हैं वह है समय का भ्रम। हमारा मन हमेशा समय के अंदर रहता है। हम सोचते हैं कि समाधान भविष्य में होगा, कि शांति कल आएगी। लेकिन अगर हम वर्तमान में पूरी तरह उपस्थित रहेंगे तो हम समझेंगे कि समाधान और शांति हमेशा इसी क्षण में संभव है। भविष्य केवल हमारे सोच का प्रोजेक्शन है और अतीत केवल हमारी मेमोरी है। वे कहते हैं कि वर्तमान में उपस्थित होना सिर्फ मानसिक अभ्यास नहीं है, बल्कि यह जीवन की गहराई को महसूस करने की कला है। जब हम वास्तविकता को जैसे वह है वैसे देखते हैं, बिना कोई फिल्टरिंग, बिना कोई कंडीशनिंग, तब हम अपने मन की शांति पा सकते हैं। यही वह स्थिति है जिसे कृष्णमूर्ति मेंटल फ्रीडम कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, क्या यह मतलब है कि हमें हमेशा वर्तमान में रहना चाहिए और भविष्य की प्लानिंग या अतीत की यादों को छोड़ देना चाहिए? कृष्णमूर्ति कहते हैं कि प्लानिंग और सीखना जरूरी है, लेकिन जब यह सोच हमें नियंत्रित करने लगे तब यह समस्या बन जाती है। ऑब्जर्वेशन और अवेयरनेस के साथ हम सोच को उपयोग में ला सकते हैं, न कि उसका गुलाम बने। इस अध्याय में हमने सीखा कि वर्तमान क्षण में उपस्थित होना क्यों जरूरी है और कैसे सोच और समय हमें भ्रमित करते हैं। हमने जाना कि ऑब्जर्वर बनकर हम अपने मन को समझ सकते हैं और मानसिक स्वतंत्रता की ओर बढ़ सकते हैं। लेकिन यहां एक और महत्वपूर्ण सवाल बचता है जो अगले अध्याय की ओर हमारा ध्यान खींचता है। अगर वर्तमान क्षण में पूरी तरह उपस्थित रहना इतना शक्तिशाली है, तो क्या हम सच में भय और चिंता से मुक्त हो सकते हैं? और क्या यही असली शांति का रास्ता है?
यही सवाल हमें अध्याय 3 की ओर ले जाएगा, जहां हम समझेंगे कि भय और चिंता के स्रोत क्या हैं और कैसे हम उन्हें ऑब्जर्व करके अपने मन को मुक्त कर सकते हैं। अध्याय 3, भय और चिंता का स्रोत। दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने जाना कि वर्तमान क्षण में उपस्थित होना हमारे मन की शांति और स्पष्टता के लिए कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन फिर भी बहुत बार हमारे मन में भय और चिंता का अनुभव होता है। सवाल यह उठता है कि ये भय और चिंता कहां से आते हैं और हम इन्हें कैसे समझ सकते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि भय और चिंता हमेशा कंडीशन्ड थिंकिंग से पैदा होते हैं। हमारे अनुभव, समाज, परिवार और हमारे खुद के अतीत के अनुभव हमारी सोच में फियर का बीज बो देते हैं। उदाहरण के लिए, बचपन में कोई घटना जिसने हमें असुरक्षित महसूस कराया, वह हमारी सोच में फियर की जड़ बन जाती है। जब भी हम उसी तरह की परिस्थिति का सामना करते हैं, हमारा मन उसी पुराने अनुभव को दोहराता है और हमें डर का अनुभव कराता है। एक और गहरा बिंदु जो कृष्णमूर्ति साझा करते हैं वह यह है कि भय अक्सर हमारी पहचान से जुड़ा होता है। हम अपने आप को मैं और मेरा मानते हैं, और जब यह मैं खतरे में महसूस करता है तो फियर उत्पन्न होता है। हमारी सोच यही सोचती है कि अगर यह खो गया तो मैं क्या करूंगा। यही चिंताओं और असुरक्षा की जड़ है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि कृष्णमूर्ति भय को दबाने की सलाह नहीं देते। डर या चिंता को इग्नोर करने से यह और गहरा होता है। उनका तरीका है ऑब्जर्वेशन, यानी सिर्फ देखना। जैसे हमने पहले देखा कि अपने विचारों और वर्तमान क्षण को ऑब्जर्व करना हमें क्लैरिटी देता है, वैसे ही भय और चिंता को ऑब्जर्व करना हमें उनकी जड़ तक पहुंचने में मदद करता है। जब हम डर को ऑब्जर्व करते हैं तो हम देखते हैं कि वह असली नहीं है, वह केवल हमारे पिछले अनुभवों और कंडीशनिंग का परिणाम है। यह समझना ही पहला कदम है फियर से स्वतंत्र होने का। बिना ऑब्जर्वेशन के हम लगातार अपने डर के पीछे भागते रहते हैं और कभी भी सच्ची शांति नहीं पा सकते। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि भय का एक और मुख्य कारण समय के साथ जुड़ा है। हम भविष्य के बारे में चिंता करते हैं और अतीत की गलतियों को दोहराते हैं। हम सोचते हैं कि यदि भविष्य ऐसा हुआ तो क्या होगा, या अतीत में हुई गलती का असर अब भी रहेगा। यही कंटिन्यूअस थिंकिंग हमारे मन में तनाव और चिंता पैदा करती है। इससे एक महत्वपूर्ण इंसाइट निकलता है। यदि हम अपने मन को प्रेजेंट में ऑब्जर्व करना सीखते हैं तो भय और चिंता अपने आप कम होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि भय हमेशा टाइम बाउंड होता है। अतीत या भविष्य से जुड़ा डर केवल सोच में मौजूद है, वास्तविकता में नहीं। जब हम वर्तमान में उपस्थित होते हैं तो हम फियर को अपनी पूरी शक्ति में अनुभव नहीं करते। कृष्णमूर्ति यह भी बताते हैं कि केवल इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग से फियर का अंत नहीं होता। यह केवल तभी संभव है जब हम अपने डर को एक्सपीरियंस करते हुए ऑब्जर्व करें। यानी कि यह थियोरेटिकल नहीं बल्कि प्रैक्टिकल और एक्सपीरियंशियल प्रोसेस है। जब हम अपने मन को ऑब्जर्वर की तरह प्रयोग करते हैं तो हम देखते हैं कि डर की जड़ें कैसे उठती हैं, कैसे बढ़ती हैं और कैसे हमारी मानसिक स्थिति को प्रभावित करती हैं। इस अध्याय का सबसे बड़ा लेसन यही है कि भय और चिंता हमारे कंडीशन्ड माइंड की उपज हैं और इन्हें ऑब्जर्व करके ही हम उनके गुलाम नहीं रहते। ऑब्जर्वेशन हमें फ्रीडम देता है और धीरे धीरे हम अपने मन में शांति और क्लैरिटी महसूस करने लगते हैं। लेकिन एक और महत्वपूर्ण सवाल बचता है जो अगले अध्याय की ओर हमारा ध्यान खींचता है। यदि भय और चिंता ऑब्जर्व करने से कम हो सकते हैं तो क्या हम पूरी तरह से स्वतंत्र सोच और मानसिक शांति पा सकते हैं? और क्या यह संभव है कि हमारी सोच ऐसी हो जो बिना कंडीशनिंग के पूरी तरह मुक्त और सांग हो? यही सवाल हमें अध्याय 4 की ओर ले जाएगा, जहां हम एक्सप्लोरेशन करेंगे कि कंडीशन थिंकिंग को कैसे पहचानें और अपने मन को पूरी तरह से ऑब्जर्व करके स्वतंत्र बनाएं। अध्याय 4, कंडीशन थिंकिंग और मानसिक स्वतंत्रता। दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने जाना कि भय और चिंता हमारे मन की कंडीशन थिंकिंग का परिणाम है। हमने समझा कि ऑब्जर्वेशन ही पहला कदम है फियर और चिंता से मुक्त होने का। लेकिन अब सवाल उठता है, क्या हम पूरी तरह मानसिक स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं? और इसके लिए हमें अपने कंडीशन्ड माइंड को कैसे समझना होगा? कृष्णमूर्ति कहते हैं कि हमारी सोच
हमेशा कुछ नियमों और अनुभवों से प्रभावित होती है। ये नियम और अनुभव हमारे बचपन, समाज, शिक्षा और संस्कृति से आते हैं। यही कारण है कि हम अक्सर सोचते हैं कि यह सही है और यह गलत है। लेकिन कृष्णमूर्ति पूछते हैं, क्या यह सोच हमारी वास्तविकता को दर्शाती है या यह केवल अतीत के प्रभाव का परिणाम है? कंडीशन्ड थिंकिंग का सबसे बड़ा खतरा यह है कि हम उसे सच मान लेते हैं। हम अपने अनुभवों, मान्यताओं और फियर्स के आधार पर निर्णय लेते हैं। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति यह सोच सकता है कि वह किसी समस्या को हल नहीं कर सकता क्योंकि उसने पहले असफलता का अनुभव किया है। यह सोच उसकी क्षमता को सीमित कर देती है। कृष्णमूर्ति का सुझाव है कि हमें अपनी सोच को ऑब्जर्वर की तरह देखना चाहिए। जैसे हमने पिछले अध्याय में फियर को ऑब्जर्व किया, वैसे ही हमें अपने कंडीशन्ड थॉट्स को देखना है। बिना कोई जजमेंट किए सिर्फ समझना है कि हमारे विचार कैसे उभरते हैं और कैसे वे हमारी प्रतिक्रियाओं और भावनाओं को प्रभावित करते हैं। यह ऑब्जर्वेशन हमें दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें सिखाती है। पहली, हम यह पहचान सकते हैं कि कौन सा विचार कंडीशन्ड है और कौन सा वास्तविकता के करीब है। दूसरी, हम धीरे धीरे कंडीशन्ड थिंकिंग से मुक्त होने लगते हैं। जब हम ऑब्जर्वर बन जाते हैं, तब हम अपने विचारों के गुलाम नहीं रहते। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि मेंटल फ्रीडम केवल तभी संभव है जब हम अपने माइंड के पैटर्न्स को समझते हैं। जब हम यह पहचानते हैं कि हमारी सोच हमेशा पास्ट एक्सपीरियंसेस और फियर्स से प्रभावित है, तब हम अपने मन में स्पेस बना सकते हैं जिससे क्रिएटिविटी, क्लैरिटी और इनर पीस उभरती है। यहां एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है। कंडीशन्ड थिंकिंग का अक्सर संबंध सोसाइटी और रिलेशनशिप से होता है। हमारे बिलीव्स और रिएक्शंस अक्सर दूसरों की एक्सपेक्टेशंस और सामाजिक नॉर्म्स से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। जब हम इसे समझते हैं और ऑब्जर्व करते हैं, तब हम दूसरों के प्रभाव से मुक्त होकर अपने मन की स्वतंत्र सोच विकसित कर सकते हैं। कृष्णमूर्ति बताते हैं कि ऑब्जर्वर का काम पैसिव नहीं होता। ऑब्जर्वेशन का मतलब है पूरी तरह ध्यान देकर अपने मन की एक्टिविटी को समझना। यह प्रोसेस कंटिन्यूअस है। हर दिन, हर परिस्थिति में हम अपनी थिंकिंग और रिएक्शंस को ऑब्जर्व कर सकते हैं। धीरे धीरे यह हैबिट बन जाती है और हमारा मन नेचुरली कंडीशन्ड पैटर्न्स से मुक्त हो जाता है। इस अध्याय का सबसे बड़ा लेसन यही है कि मेंटल फ्रीडम पॉसिबल है, लेकिन इसके लिए हमें लगातार खुद के कंडीशन्ड थॉट्स को ऑब्जर्व करना होगा। ऑब्जर्वेशन ही वह साधन है जिससे हम अपने मन के भीतर की सीमाओं को पहचान सकते हैं और उन्हें पार कर सकते हैं। लेकिन यहां एक और सवाल बचता है जो अगले अध्याय की ओर हमारा ध्यान खींचता है। अगर हम कंडीशन्ड थिंकिंग को ऑब्जर्व करके धीरे धीरे मुक्त हो सकते हैं, तो क्या इसके बाद हम अपने मन को पूरी तरह शांति और स्पष्टता के साथ प्रयोग में ला सकते हैं? और क्या यही वह अवस्था है जिसे कृष्णमूर्ति एब्सोल्यूट फ्रीडम कहते हैं? यही सवाल हमें अध्याय 5 की ओर ले जाएगा, जहां हम एक्सप्लोर करेंगे कि ऑब्जर्वर बनने के बाद हम अपने मन और जीवन को किस तरह पूरी तरह से मुक्त और सांग बना सकते हैं। अध्याय 5, मानसिक स्वतंत्रता और एब्सोल्यूट फ्रीडम। दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने देखा कि ऑब्जर्वेशन हमारे कंडीशन्ड थॉट्स और फियर्स से मुक्त होने का पहला कदम है। हमने जाना कि अपने मन को ऑब्जर्वर की तरह देखना ही मेंटल फ्रीडम की कुंजी है। लेकिन अब सवाल उठता है, ऑब्जर्वर बनने के बाद हम अपने मन और जीवन को पूरी तरह शांति और स्पष्टता के साथ कैसे प्रयोग में ला सकते हैं? यही कृष्णमूर्ति की किताब का सबसे महत्वपूर्ण विचार है, एब्सोल्यूट फ्रीडम। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि एब्सोल्यूट फ्रीडम का मतलब है बिना किसी कंडीशनिंग के सोचना। इसका मतलब यह नहीं कि आप सोच को बंद कर दें, बल्कि इसका मतलब है कि आपकी सोच पूरी तरह जागरूक और साफ हो। जब हम अपने विचारों और प्रतिक्रियाओं को ऑब्जर्व करते हैं, तब हम पहचानते हैं कि कौन सा विचार हमारे अनुभव से आता है और कौन सा वास्तविकता के करीब है। यह स्वतंत्रता सिर्फ इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग से नहीं आती। हम थियोरेटिकल रूप से समझ सकते हैं कि कंडीशनिंग क्या है, लेकिन वास्तविक स्वतंत्रता केवल तब आती है जब हम लगातार ऑब्जर्वेशन प्रैक्टिस करते हैं। ऑब्जर्वर बनने का मतलब है अपने मन के हर विचार, भावना और रिएक्शन को समझना बिना उसे कंट्रोल या सप्रेस किए।
एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट जो कृष्णमूर्ति बताते हैं वह यह है कि जब हम ऑब्जर्वर बन जाते हैं तब क्रिएटिविटी और अंडरस्टैंडिंग अपने आप उभरती है। जब हमारा मन कंडीशन्ड फियर्स और पास्ट एक्सपीरियंसेस से मुक्त होता है तो हम जीवन को नई दृष्टि से देख सकते हैं। हम अपनी समस्याओं को नए तरीके से समझ सकते हैं और अपने डिसीजंस को बिना बायस के ले सकते हैं। कृष्णमूर्ति यह भी कहते हैं कि एब्सोल्यूट फ्रीडम का मतलब आइसोलेशन नहीं है। स्वतंत्र सोच और अवेयरनेस हमें दूसरों से अलग नहीं बनाती, बल्कि हमें समझदारी और संवेदनशीलता से जुड़ने में मदद करती है। जब हम अपने मन को ऑब्जर्व करते हैं, हम दूसरों के दृष्टिकोण को भी बिना जजमेंट के समझ सकते हैं। यही कारण है कि ऑब्जर्वर का जीवन नेचुरल हार्मनी और पीस से भर जाता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या एब्सोल्यूट फ्रीडम का मतलब यह है कि हम भावनाओं या अनुभवों से अलग हो जाएं? नहीं। कृष्णमूर्ति बताते हैं कि स्वतंत्रता का मतलब यह है कि हम अपनी इमोशंस और एक्सपीरियंसेस को पूरी तरह अनुभव करते हैं, लेकिन उनका गुलाम नहीं बनते। हम अपनी सोच और भावनाओं को ऑब्जर्व करते हुए उन्हें समझते हैं और सही दिशा में चैनलाइज करते हैं। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण लेसन यही है कि एब्सोल्यूट फ्रीडम अटेनेबल है, लेकिन इसके लिए अवेयरनेस और ऑब्जर्वेशन की कंटिन्यूअस प्रैक्टिस जरूरी है। जब हम ऑब्जर्वर बन जाते हैं तब हम कंडीशन्ड थिंकिंग और फियर से मुक्त होकर अपने जीवन में क्लैरिटी, पीस और क्रिएटिविटी को अनुभव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक और सवाल बचता है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। अगर हम ऑब्जर्वर बनकर एब्सोल्यूट फ्रीडम पा सकते हैं तो क्या इसका मतलब है कि हम अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी स्वयं ले सकते हैं और हर परिस्थिति में पूरी तरह मुक्त रह सकते हैं? और क्या यही मानसिक स्वतंत्रता का अंतिम लक्ष्य है? यही सवाल हमें अगले अध्याय या डिस्कशन की ओर ले जाता है, जहां हम एक्सप्लोर करेंगे कि ऑब्जर्वर और एब्सोल्यूट फ्रीडम के अनुभव को अपने रोजमर्रा के जीवन में कैसे लागू किया जा सकता है। अध्याय 6, ऑब्जर्वर की जिंदगी में व्यवहार और अनुभव। दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने जाना कि ऑब्जर्वर बनना और एब्सोल्यूट फ्रीडम पाना पॉसिबल है। हमने देखा कि ऑब्जर्वेशन हमारे कंडीशन्ड थॉट्स और फियर्स से मुक्ति दिलाती है और हमारे मन को क्लैरिटी, पीस और क्रिएटिविटी की दिशा में ले जाती है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि इस अनुभव को हम अपने रोजमर्रा के जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। यही है अध्याय 6 का फोकस। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि ऑब्जर्वर बनने का मतलब सिर्फ मन के अंदर बैठकर सोचना नहीं है। इसका मतलब है कि हम अपने जीवन की हर परिस्थिति में जागरूक रहें। जैसे कि हम किसी बातचीत में हैं, काम कर रहे हैं या कोई चुनौती सामना कर रहे हैं, उस समय भी हम अपने मन को ऑब्जर्व कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि कौन सा विचार कंडीशन्ड है, कौन सा फियर से उत्पन्न हुआ है और कौन सा पूरी तरह वास्तविकता के करीब है। एक उदाहरण लें। मान लीजिए आपके सहकर्मी ने आपसे कुछ गलत कहा और आपका मन तुरंत गुस्सा महसूस करता है। ऑब्जर्वर माइंडसेट में आप गुस्सा महसूस कर रहे हैं, लेकिन आप उसे जज या सप्रेस नहीं करते। आप सिर्फ देखते हैं कि गुस्सा क्यों आया, यह आपकी पास्ट एक्सपीरियंसेस या फियर से जुड़ा है या नहीं। इस अवेयरनेस से आप अपने प्रतिक्रिया को समझदारी से कंट्रोल कर सकते हैं और स्थिति को बिना तनाव के हैंडल कर सकते हैं। कृष्णमूर्ति यह भी बताते हैं कि ऑब्जर्वर बनने से हमारी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में भी सुधार आता है। जब हम अपने मन और भावनाओं को ऑब्जर्व करते हैं तो हम दूसरों के विचारों और भावनाओं को भी बिना जजमेंट के समझने लगते हैं। यह अंडरस्टैंडिंग और एम्पैथी को बढ़ाती है। आप महसूस करेंगे कि लोग आपके व्यवहार और प्रतिक्रियाओं से प्रभावित होते हैं और ऑब्जर्वर माइंडसेट से आप अधिक शांत और संवेदनशील बनते हैं। इसके अलावा ऑब्जर्वर बनने से हमारी लर्निंग और क्रिएटिविटी भी बढ़ती है। जब हमारा मन कंडीशन्ड थॉट्स और फियर्स से मुक्त होता है तो हम सिचुएशंस को नई दृष्टि से देख सकते हैं। हमारे डिसीजंस ज्यादा लॉजिकल और क्लियर हो जाते हैं। हमारी सोच फ्लेक्सिबल हो जाती है और हम नए सॉल्यूशंस और पर्सपेक्टिव्स को आसानी से समझ पाते हैं। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट कृष्णमूर्ति का यह है कि ऑब्जर्वर बनने का अभ्यास लगातार होना चाहिए। यह कोई वन टाइम एफर्ट नहीं है। रोजमर्रा के छोटे छोटे पल जैसे वॉकिंग, ईटिंग, कॉन्वर्सेशन या वर्क में भी हम अपने मन को ऑब्जर्व कर सकते हैं। धीरे धीरे यह हैबिट बन जाती है
और ऑब्जर्वर माइंडसेट हमारी जिंदगी का नेचुरल हिस्सा बन जाता है। इस अध्याय का सबसे बड़ा लेसन यही है कि ऑब्जर्वर बनने और एब्सोल्यूट फ्रीडम का अनुभव केवल थियोरेटिकल नहीं रहना चाहिए। इसे अपने रोजमर्रा के जीवन में इंटीग्रेट करना ही असली मास्टरी है। जब हम अपने मन को ऑब्जर्व करते हैं और अपने कंडीशन्ड थॉट्स और फियर्स को समझते हैं, तब हम हर परिस्थिति में पीस, क्लैरिटी और फ्रीडम महसूस कर सकते हैं। लेकिन यहां एक सवाल बचता है जो हमें अगले कॉन्टेम्पलेशन की ओर ले जाता है। अगर हम ऑब्जर्वर बनकर अपनी जिंदगी में फ्रीडम और क्लैरिटी ला सकते हैं, तो क्या इसका मतलब है कि हम हमेशा शांति में रह सकते हैं? क्या ऑब्जर्वर माइंडसेट हमें हर चुनौती और परिस्थिति में शांत और सेंटर्ड रख सकता है, या इसमें भी कोई सीमा है? यही सवाल हमें अगले डिस्कशन या कंक्लूडिंग चैप्टर की ओर खींचता है, जहां हम ऑब्जर्वर और एब्सोल्यूट फ्रीडम के अनुभव को जीवन के हर पहलू में समझने और लागू करने पर ध्यान देंगे। अध्याय 7, एब्सोल्यूट फ्रीडम का जीवन में अनुभव। दोस्तों, अब हम श्रृंखला के अंतिम अध्याय में हैं। पिछले अध्यायों में हमने जाना कि ऑब्जर्वर बनना और एब्सोल्यूट फ्रीडम हासिल करना संभव है। हमने देखा कि ऑब्जर्वेशन हमारे कंडीशन्ड थॉट्स, फियर्स और कंडीशन्ड रिएक्शंस से हमें मुक्त कर सकती है। लेकिन अब सवाल यह है कि इस अनुभव को हम अपने रोजमर्रा के जीवन में कैसे पूरी तरह महसूस कर सकते हैं और इसे स्थायी बना सकते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि एब्सोल्यूट फ्रीडम का मतलब है कि हमारा मन पूरी तरह जागरूक और स्पष्ट हो। यह स्थिति थियोरेटिकल या इंटेलेक्चुअल नहीं है, बल्कि एक्सपीरियंशियल है। ऑब्जर्वर बनने का अभ्यास हमें यह अनुभव कराता है कि हमारी सोच और हमारी रिएक्शंस हमारे गुलाम नहीं हैं। हम अपने मन की गतिविधियों को समझते हैं और जरूरत पड़ने पर उन्हें सही दिशा में चैनलाइज करते हैं। सबसे पहले कृष्णमूर्ति बताते हैं कि ऑब्जर्वर माइंडसेट का सबसे बड़ा लाभ यह है कि हम हर परिस्थिति में शांति और सेंटर्डनेस महसूस कर सकते हैं। चाहे कोई तनावपूर्ण स्थिति हो, कोई मुश्किल डिसीजन लेना हो या इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट सामने आए, जब हम ऑब्जर्वर की तरह अपने मन को देखते हैं तो हम रिएक्ट करने की बजाय रिस्पॉन्ड करते हैं। इस अंतर में बहुत शक्ति और स्वतंत्रता छिपी है। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि ऑब्जर्वर माइंडसेट हमारे रिलेशनशिप्स को बदल देता है। जब हम अपने कंडीशन्ड रिएक्शंस और फियर्स को समझते हैं, तो हम दूसरों के साथ ज्यादा समझदारी और एम्पैथी के साथ इंटरैक्ट कर पाते हैं। हमारी कम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग ज्यादा क्लियर और इफेक्टिव हो जाती है। यह इनर फ्रीडम ही आउटर हार्मनी की ओर ले जाती है। कृष्णमूर्ति यह भी बताते हैं कि एब्सोल्यूट फ्रीडम का मतलब यह नहीं है कि हम इमोशंस या डिजायर्स से अलग हो जाएं, बल्कि इसका मतलब है कि हम उन्हें पूरी तरह महसूस करते हैं, लेकिन उनके गुलाम नहीं होते। उदाहरण के लिए, अगर आपको गुस्सा आता है, ऑब्जर्वर माइंडसेट में आप इसे महसूस करते हैं, लेकिन यह आपके डिसीजंस या व्यवहार को नियंत्रित नहीं करता। आप अवेयर होते हुए भी चूज कर सकते हैं कि कैसे रिएक्ट करना है। एक और महत्वपूर्ण पहलू क्रिएटिविटी और लर्निंग का है। जब हमारा मन कंडीशन्ड थिंकिंग और फियर से मुक्त होता है, तो हम सिचुएशंस को नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं। हमारे आइडियाज ज्यादा क्लियर, फ्लेक्सिबल और इनोवेटिव होते हैं। हम चैलेंजेस को कंस्ट्रेंट्स की तरह नहीं, बल्कि अपॉर्चुनिटीज की तरह देख पाते हैं। यही कारण है कि कृष्णमूर्ति ऑब्जर्वर और एब्सोल्यूट फ्रीडम को जीवन में क्रिएटिविटी और अंडरस्टैंडिंग से जोड़ते हैं। लेकिन सबसे जरूरी लेसन यह है कि यह प्रैक्टिस कंटिन्यूअस होनी चाहिए। ऑब्जर्वर माइंडसेट कोई वन टाइम अचीवमेंट नहीं है। रोजमर्रा की छोटी छोटी घटनाओं में अपने मन की गतिविधियों को ऑब्जर्व करना, कंडीशन्ड थॉट्स और फियर्स को समझना और फिर उनका स्वतंत्र रूप से अनुभव करना ही इसे स्थायी बनाता है। यह डेली अवेयरनेस की हैबिट बनती है और धीरे धीरे यह हमारी पर्सनैलिटी और लाइफ का नेचुरल हिस्सा बन जाती है। अंततः कृष्णमूर्ति हमें यह समझाते हैं कि एब्सोल्यूट फ्रीडम का अनुभव हमारे भीतर की शांति, क्लैरिटी और अंडरस्टैंडिंग से जुड़ा है। यह स्वतंत्रता एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस पर निर्भर नहीं करती। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, ऑब्जर्वर माइंडसेट हमें सेंटर्ड, अवेयर और शांत बनाए रखता है। लेकिन यहां एक अंतिम सवाल बचता है, जो आपके खुद के अनुभव की ओर इशारा करता है। यदि ऑब्जर्वर बनकर हम अपनी सोच और फियर्स से मुक्त हो सकते हैं, तो क्या हम अपने जीवन के हर पल में
यह जागरूकता और शांति बनाए रख सकते हैं? और क्या यही वह वास्तविक स्वतंत्रता है जिसे कृष्णमूर्ति हमें अनुभव करने के लिए कहते हैं? यह सवाल आपको अपने मन की डीपर एक्सप्लोरेशन की ओर ले जाता है। यही कृष्णमूर्ति का संदेश है। ऑब्जर्वेशन, अवेयरनेस और कांस्टेंट रिफ्लेक्शन के माध्यम से हम अपनी सोच को समझ सकते हैं, अपने फियर्स से मुक्त हो सकते हैं और जीवन में वास्तविक शांति और स्वतंत्रता पा सकते हैं। अध्याय 8, मानसिक स्वतंत्रता का अभ्यास और जीवन में लागू करना। दोस्तों, अब हम कृष्णमूर्ति की सीरीज के अंतिम अध्यायों में हैं। पिछले अध्यायों में हमने देखा कि ऑब्जर्वर बनना और एब्सोल्यूट फ्रीडम हासिल करना संभव है। हमने जाना कि ऑब्जर्वेशन हमें कंडीशन्ड थॉट्स और फियर्स से मुक्त करती है और ऑब्जर्वर माइंडसेट हमारे मन को क्लैरिटी, पीस और क्रिएटिविटी की दिशा में ले जाता है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, इस अनुभव को हम अपने रोजमर्रा के जीवन में कैसे प्रैक्टिस करें और इसे स्थायी बनाएं? कृष्णमूर्ति कहते हैं कि ऑब्जर्वर बनने का मतलब सिर्फ सोच को देखना नहीं है। इसका मतलब है कि हम हर दिन, हर परिस्थिति में अपने मन को अवेयर और जागरूक रखें। उदाहरण के लिए, अगर कोई तनावपूर्ण घटना घटती है, ऑब्जर्वर माइंडसेट में हम तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय पहले अपने मन के विचारों और भावनाओं को ऑब्जर्व करते हैं। हम देखते हैं कि कौन सा विचार फियर से उत्पन्न हुआ है, कौन सा कंडीशन्ड रिस्पॉन्स है और कौन सा वास्तविकता के करीब है। इस अवेयरनेस से हमारा रिएक्शन इंटेलिजेंट और संतुलित बन जाता है। हम इंपल्सिव व्यवहार से बचते हैं और हर परिस्थिति में स्पष्टता के साथ निर्णय ले सकते हैं। कृष्णमूर्ति इसे चूजिंग विदाउट कंडीशनिंग कहते हैं, यानी कि हम अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस या फियर से प्रभावित होकर रिएक्ट नहीं करते, बल्कि अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग के आधार पर रिस्पॉन्स करते हैं। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि ऑब्जर्वर माइंडसेट हमारे रिलेशनशिप्स को भी ट्रांसफॉर्म करता है। जब हम अपने कंडीशन थॉट्स और रिएक्शंस को ऑब्जर्व करते हैं, हम दूसरों के दृष्टिकोण को बिना जजमेंट के समझने लगते हैं। हमारी कम्युनिकेशन और एम्पैथी बढ़ती है। हम ज्यादा समझदार, शांत और संवेदनशील बन जाते हैं। यही कारण है कि ऑब्जर्वर माइंडसेट सिर्फ व्यक्तिगत शांति नहीं, बल्कि सोशल हार्मनी भी लाता है। कृष्णमूर्ति यह भी बताते हैं कि एब्सोल्यूट फ्रीडम का मतलब इमोशंस और डिजायर्स से अलग होना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि हम उन्हें पूरी तरह अनुभव करते हैं, लेकिन उनका गुलाम नहीं बनते। ऑब्जर्वर माइंडसेट में हम अपनी इमोशंस को देख सकते हैं, उन्हें समझ सकते हैं और उन्हें सही दिशा में चैनलाइज कर सकते हैं। इससे हमारी डिसीजन मेकिंग और क्रिएटिविटी में भी सुधार आता है। यह अभ्यास कंटिन्यूअस होना चाहिए। ऑब्जर्वर माइंडसेट कोई एक बार की अचीवमेंट नहीं है। रोजमर्रा के छोटे छोटे पल, कॉन्वर्सेशन, वर्क, वॉकिंग, ईटिंग, सभी में हम अपने मन की गतिविधियों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। धीरे धीरे यह हैबिट बन जाती है और ऑब्जर्वर माइंडसेट हमारी जिंदगी का नेचुरल हिस्सा बन जाता है। इस अध्याय में कृष्णमूर्ति का सबसे बड़ा लेसन यही है कि ऑब्जर्वेशन, अवेयरनेस और कांस्टेंट रिफ्लेक्शन ही हमारे मन की वास्तविक स्वतंत्रता की कुंजी है। जब हम कंडीशन्ड थॉट्स और फियर्स को समझते हैं और ऑब्जर्वर की तरह अपने जीवन में लागू करते हैं, तब हम हर परिस्थिति में पीस, क्लैरिटी और फ्रीडम अनुभव कर सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने समझा कि हमारा मन हमेशा सोच में लगा रहता है और बहुत बार हमारी कंडीशन थिंकिंग और फियर्स हमें खुश रहने और अपने जीवन को पूरी तरह अनुभव करने से रोकते हैं। हमने जाना कि ऑब्जर्वर बनना और अपने विचारों को बिना जजमेंट के देखना हमारी मानसिक स्वतंत्रता और शांति की दिशा में पहला कदम है। जब हम अपने मन को समझते हैं और जागरूक रहते हैं, तो हमारी सोच साफ होती है, हमारे इमोशंस हमें नियंत्रित नहीं करते और हम हर परिस्थिति में क्लैरिटी और पीस के साथ निर्णय ले सकते हैं। अब सवाल यह है कि इसे सिर्फ समझना ही पर्याप्त नहीं है। असली बदलाव तब आता है जब हम इसे अपने रोजमर्रा के जीवन में प्रैक्टिस करें। इसलिए मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, आज एक छोटा सा कदम उठाइए। अपने मन के किसी एक थॉट या इमोशन को ऑब्जर्व कीजिए, बिना उसे जज किए, और महसूस कीजिए कि यह आपको क्या सिखा रहा है। यही छोटा सा अभ्यास धीरे धीरे आपके जीवन में बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आपके लिए मीनिंगफुल रहा,
तो सोचिए कि आप इसे अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे और वीडियोस लाता रहूं जो आपके सोचने, समझने और खुद को बेटर बनाने में मदद करें, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए। याद रखिए, बदलाव एक बड़े कदम से नहीं बल्कि छोटे छोटे सचेत प्रयासों से आता है। अपने मन को ऑब्जर्वर बनाइए, एक एक कदम बढ़ाइए और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका जीवन ज्यादा शांत, स्पष्ट और स्वतंत्र बन रहा है।